अस्सलाम वालेकुम। MED ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका टीचर आफ्ताब अहमद। आज हमारी एडोब फोटोशॉप 2022 बिगिनर सीरीज की क्लास, जिसमें आज फिर हम सीखेंगे सिलेक्शन टूल। लेकिन जो आज मैं आपको टूल बता रहा हूं, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, वो बहुत ही कमाल का टूल है, बहुत ज़बरदस्त फीचर है। जिस सब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता था किसी भी बैकग्राउंड या इमेज से अलग करने के लिए, तो ये टूल उसको जस्ट 1 क्लिक से आपको बैकग्राउंड से अलग कर देगा। बहुत ही कमाल का फीचर है। मेरे ख्याल से ये एडोब फोटोशॉप 2022 का नया फीचर है। ओल्ड वर्जन में मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये फीचर होगा। आज की क्लास देखने वाली है, उम्मीद है आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ये नया फीचर ज़रूर देखना चाहेंगे। तो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गो। लेसर टूल के बाद आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वाकई ही मैजिक है, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। जैसे माउस जैसे मैं उसके ऊपर लेके आता हूँ, आप ये नीचे देख रहे होंगे, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसका क्या कमाल है, मेरे पास ये एक इमेज है, आप ये देख लें, सिंपल जेपेग इमेज है। इसके अंदर कोई लेयर्स वगैरह नहीं है, कोई सेपरेट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, बिल्कुल फ्लैट एक इमेज है। अब इसका मैं आपको कमाल दिखाता हूँ इस टूल का। मैं जैसे इस टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट इस सीनरी के ऊपर, इस फोटो फ्रेम के ऊपर मैं एक सर्कल लगाता हूँ, तो मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिक जो है उस फ्रेम की सिलेक्शन हो जाएगी। ये तो एक हो गया सिंपल सा फीचर, लेकिन इसका मैजिक अभी बाकी है। इसका मैजिक अभी क्या बाकी है, मैं इसको Ctrl+D कर देता हूँ। इसके बाद मैं अगर देखूँ अपने माउस को, मैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट हो रहा है। ये देखिए, हाईलाइट मकसद कि वो ऑटोमेटिक आपके इमेज के अंदर से ऑब्जेक्ट को जो है वो आपको फाइंड करके दे रहा है। आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर सेलेक्ट करना हो आप जस्ट एक क्लिक करें, आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको राइट क्लिक करके लेयर कॉपी कर लें। ये देखें, आपके पास ये जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो गया। इसके बाद इसका एक और भी फीचर है, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिक जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस इमेज के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको मैं जो है वो सेपरेट कॉपी कर सकता हूँ। अब इनको सेलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक सिंगल क्लिक करें, आपका ये देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, शिफ्ट की मदद से आप उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करते जाएँ। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होते जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिए हुए। अब चाहे तो मैं इनको कॉपी कर लूँ, राइट क्लिक करके लेयर विया कॉपी कर लूँ। ठीक है, मैं इस बटन को फिर से दबा देता हूँ, मेरी जो सिलेक्शन है जो हाईलाइट हुए तो वो ऑफ हो गए। अब मैं अगर लेयर को हाइड करूँ तो ये देखिए, मैंने जो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी जो किए थे वो बिल्कुल देखिए फाइन एजेस हैं, इनके अंदर कुछ भी जो है वो ऐसी नहीं है कि उसने जो है सिलेक्शन जो है वो ख़राब की हो। कहीं की थोड़ा बहुत होता है, वो उसको हम मैनुअल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर से भी सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें, मैं अपने माउस को जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ वो अभी भी जो है वो इन चीज़ों को जो है वो मज़ीद जो है वो, ये देखें, इसको वो अलग कर रहा है और इसको वो अलग सेलेक्ट कर रहा है। हम इनको अलग अलग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का एक थोड़ा सा जो है वो ड्रॉबैक है। तो वो ड्रॉबैक क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इमेज है, तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करता हूँ, मैं इसके गिर्द एक बॉक्स लगाता हूँ। आप इस तरह से भी वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द जब बॉक्स लगाएंगे, एक ड्रॉ करेंगे बॉक्स, तो वो सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। एक तरीका ये भी है। दूसरा, आप सिंपल अपने माउस से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मास्क अगर इसके अंदर ऐड करूँ तो आप ये देखेंगे जो इसके बाल हैं, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे ये देखिए मैंने इसको मास्क लगाया, सेपरेट किया, तो ये देखिए बालों के अंदर बैकग्राउंड का इमेज आ रहा है सारा। तो बालों पे थोड़ा सा आके इस सब्जेक्ट के साथ वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी कि हमें मे बी बालों के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े ताकि बालों की सिलेक्शन जो है वो फाइन हो जाए। आप इजीली फाइन कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट एंड मास्क में जाके आपके पास ये टूल है, आप इससे जो है वो अपने जो ऑब्जेक्ट के जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम है, आप किसी भी इमेज के ऊपर आप जस्ट सिंगल क्लिक करें और आपने क्लिक से बटन को प्रेस किए रखना है
उसको उठाना नहीं है और आप अपने इमेज को सिलेक्ट करते जाएं। अब ये देखें आपका इमेज जो है वो सिलेक्ट होता जा रहा है। लेसो टूल या पॉलीगोनल टूल के अंदर क्या था, हमें शिफ्ट के साथ जो है वो सिलेक्शन जो है वो ऐड करनी पड़ती थी, लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल से आप अपने जस्ट माउस के बटन को प्रेस किए रखेंगे और जो है वो माउस को आगे आगे चलाते जाएंगे, वो आपकी इमेज जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सेलेक्ट होता जाएगा। इसकी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे पास ये बिल्डिंग का इमेज है, मैं अपना क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो लेता हूँ, जस्ट मैं एक क्लिक करूँगा, मेरे पास एक सिलेक्शन बन गई। अब मैंने माउस का बटन जो है वो छोड़ दिया है। अब मैं अपने माउस के बटन को प्रेस किए रखूँगा और अब मज़ीद सिलेक्शन जो है वो आगे ऐड करता जाऊँगा। इसमें मुझे कुछ शिफ्ट वगैरह या कुछ आर्ट वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक जो है वो क्विक सिलेक्शन आपकी पूरे इमेज की जो है वो कर देगा यूट्यूब। इसका सिंपल ये काम है, आप कॉपी करें इसको और ये देखें आपकी बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गई। इसके बाद है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का क्या काम है, आप जस्ट अपने कोई भी आपके पास अगर इमेज है या कुछ कलर्स हैं, आप जस्ट एक क्लिक करेंगे तो मैजिक वॉन्ड टूल का क्या काम है, वो एक जैसे कलर को जो है वो पिक कर लेगा। अगर आप मज़ीद इस कलर की जो सिलेक्शन का एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर टॉलरेंस दिया हुआ है। आप इसको अगर देखें 20 करें, मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास सिलेक्शन का जो एरिया है वो बढ़ गया। मज़ीद जो है वो मैं कलर जो है वो ऐड करता जाऊँगा। मैजिक वॉन्ड टूल का ये काम है कि वो जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे उस जगह के उस कलर के साथ जितने भी आपके एरिया में कलर्स होंगे वो आपको सिलेक्ट कर देगा। मैंने आपको बेहतर समझाने के लिए ये कुछ बॉक्स डिफरेंट कलर्स के लगाए हुए हैं। अब इसका क्या काम है, लेट्स सपोज मैं मैजिक वॉन्ड को क्लिक करता हूँ तो मैं जिस कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी टॉलरेंस जो है वो 10 कर देता हूँ। आप जितनी टॉलरेंस कम रखेंगे उतनी वो 100% एक जैसी चीज़ों को पिक करेगा। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ब्लू कलर के ऊपर। अब इसने देखिए क्या किया कि उस ब्लू कलर के जितने भी एक जैसे कलर थे सेम उससे मिलते हुए, उसने उन तमाम को जो है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अगर मैं लाइट ब्लू पे क्लिक करूँ तो ये देखें उसके अंदर जितने लाइट ब्लू ये 3 बॉक्स है उसने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल का यही काम है कि वो आप एक क्लिक से उस जैसे मल्टीपल जो कलर्स हैं सेम कलर मिलते जुलते वो उनको जो है वो पिक कर लेगा। लेट्स सपोज जैसे मैंने भी ये देखें ब्लू पे क्लिक किया तो उसने मेरे से ब्लू जो है एक जैसे कलर उनको जो है वो 100% जो मैच हो रहे थे उनको सिलेक्ट किया। अगर मैं थोड़ा सा मैजिक वॉन्ड टूल 20% करता हूँ, अब अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी भी वहीं पे है। मैं अब अगर 30 करूँ, अब मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखें उसने जो एक जैसे कलर थे उनको भी पिक किया है और इसके साथ जो मिलता हुआ कलर था दूसरा भी थोड़ा सा डार्क, उसको भी उसने पूरी सिलेक्शन के अंदर ले लिया हुआ है। आप इस तरह से मैजिक वॉन्ड टूल को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। ऑब्जेक्ट ऑटो सिलेक्शन टूल की बहुत मज़े का फीचर है, इसको ज़रूर ट्राई करें अपने काम के अंदर। मैं भी शायद सब लोगों के पास एडोब फोटोशॉप 2022 ना हो, जिनको चाहिए वो मुझे जस्ट कमेंट्स करें, मैं उनको जो है एडोब फोटोशॉप 2022 दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी इनको इसका जो है वो लिंक आप लोगों से शेयर कर लूँगा। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।